श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो नारायण भगवान कुछ नहीं है, शंकराचार्य जी को ले रहे हैं। ननु एको अयम देवः यैहि ज्ञातः तेषां को लाभः इतरेषां च का हानि इत्यतः। तो आपने जो बताए है वो जो देव है एक है, ये जो सिद्ध करके आए हैं, तो वो जो देवता को जो जान लिया है उनका जानने से क्या लाभ है, और हम तो नहीं जाने हैं उससे क्या नष्ट है, उसको बहने के लिए कह रहे हैं एक भेद रहित वशी सर्व वशीकरणत्वात् निष्क्रियाणां क्रियारहितानां जडानां इत्यर्थः। तो शब्द का जो है अर्थ बता रहे हैं। एक मतलब भेद रहित है, वशी मतलब सबका वशीकरण करने वाला है, और निष्क्रियानाम जो बताए निष्क्रियानाम मतलब क्रिया रहिता नाम, ये तो स्पष्ट है, मगर क्रिया रहित की कौन है? जड़ानाम, जड़ है। तो इत्यतः बहुनाम अनेकाशाम सर्वजनानाम नियंता इत्यतः। तो सबका जो है सब जड़ों का जो है नियंता है। कथम नियंता इत्यतः है, तो वहीं से जो है चलो फिर कथम नियंता, ये नियंता कह रहे हो वो कैसा जो है सबको नियंत्रण करने वाले हैं। एकम मतलब आवरण रूपेण भेद शून्यम अविद्या स्वरूपम। आवरण रूप से जो है ये जो भेद शून्य एकम कैसा है? इतना जो है भेद दिखाई दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आवरण रूपेण ये जो है भेद शून्य है। और किसको कह रहे हैं? अविद्या स्वरूपम, इस अविद्या स्वरूप को कह रहे हैं। बीजम वो एक ही जो बीज है, अविद्या ही जो है कारण है। किसका बीजम मतलब अनेक विक्षेप अंकुर भू संसार वृक्ष जनकम। अनेक विक्षेप अंकुर भू संसार वृक्ष जनकम, जो अनेक विक्षेप अंकुर का जो है भू जो उत्पन्न करने वाला, भवन में अस्तित्व में आने वाला, वैसा संसार वृक्ष जनक, संसार वृक्ष का जो है उत्पन्न करने वाला ये है जनकम। बहुधा वो एक अविद्या क्या है? बहुधा मतलब अनेक ही प्रकार ही भूत भौतिक काम दृष्टादिश्च। तो अनेक प्रकार मतलब भूत भौतिक रूप से या काम दृष्ट इत्यादि रूप से जो है वो सृष्टि करता है। तो यहाँ पर एकम बीजम बीजस्थानीय भूत सूक्ष्म बहुधा यह करोति, वो जो बीजस्थानीय वो जो अविद्या को जो भिन्न रूप में जो करते हैं वैसा जो बताए उसी को यहाँ पर भी ले रहे हैं। अनेक प्रकार भूत है उसका जो स्पष्ट कर रहे हैं। वो कैसा एकम जो है यहाँ एकम बीजम स्पष्ट सीधा सीधा लेके आ गए हैं। तो एकम क्यों? आवरण रूपेण अविद्या स्वरूपम एक है। बीजम क्यों? वो जो है विक्षेप रूपेण अनेक। तो बहुधा अनेक ही किस प्रकार में? भूत भौतिक या प्रकृत प्राकृतिक या जो काम आदि प्रसिद्ध करोति। प्रश्न ये अधिकारिणः तो आत्मस्थं स्वांतःकरणे वर्तमानम, वो जो बीज का कर्तार है उसको स्व अंतस्थम जो ये अधिकारिणः जो अधिकारी है वो कैसा है? अनुपश्यन्ति, वो अधिकारी देखते हैं। अनुपश्यन्ति न पश्यन्ति, अनुपश्यन्ति, अनु पश्चात पश्यन्ति, किसके बाद देखते हैं? तो उसको कह रहे हैं वेदांत वाक्य श्रवणम अनु वयम ब्रह्मस्म इति साक्षात कुर्वन्ति। तो क्या है? वेदांत के पश्चात, वेदांत वाक्य का श्रवण के पश्चात उसके साथ साथ क्या है? वयम ब्रह्मस्म, हम ब्रह्म थे, ऐसा जो है वो लोग
समझ लेंगे। साक्षात कुर्वन्ति, अहम ब्रह्म अस्मि, वयम ब्रह्म स्म, हम लोग सब ब्रह्म हैं, हम लोग सब वयम ब्रह्म स्म, ये जो है अर्थ में। धीराः, धीराः मतलब संसार समुद्र महो उसको समझाइए। क्या? ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में जो है जो समझना है, क्योंकि अभी एकम जो बहुधा हो गया है, उस बहुतों के साथ तादात्म्य करके हम जो है हमेशा ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप से भिन्न नहीं है, ऐसा समझ रहा है बस। अहम ब्रह्म अस्मि, अस्मि जो है एक वचन है, स्म जो है बहुवचन है, बस। तो संसार समुद्र महोर्मिभिः, महोर्मि भूतैः कामक्रोधादिभिः अविकम्पित आत्मस्वभावा विजितेन्द्रियाः इत्यर्थः। तो धीराः, कौन धीर है, ये धीर पुरुष कौन है? तो यहाँ पर उसका जो वयम ब्रह्मस्म, उसको कहने का तात्पर्य क्या है? ऊपर जो है एको ननु एको अयम देवः यैहि ज्ञातः तेषां लाभः, को लाभः, इतरेषां को हानिः। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था? जात्यर्थक नहीं है। यहाँ पर प्रश्न जो जो जाने हैं उन लोगों को क्या लाभ है, और जो जो नहीं जाने हैं उन लोगों का हानि क्या है। तो मैं जानता हूं, मैं जानने से मुझे क्या लाभ है, और मैं नहीं जानता हूं इससे मुझे क्या हानि है। तो मैं जानता हूं इससे क्या लाभ है, अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में जो है हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता हूं तो असंत हो जाऊंगा। तो ये बात असंतमेव सभवति, असंतम में दिवेद चेत, इस रूप में जो असंत हो जाएगा वो, तो ये बात ठीक है। मगर हम अभी प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? को अयम देवः ये ही ज्ञातः, जिनको ये जो लोग हैं, ये जानने से, जो जानते लोग हैं, वो जानने से उन लोगों को, उस समूह को क्या लाभ है, और नहीं जानने से इस समूह को क्या नष्ट है। तो जानने से ये जो समूह है, प्रश्न उत्तर जो है प्रश्नानुरूप, यही के लिए अनुरूप जो है वयम ब्रह्मस्म, हम लोग ब्रह्म है, ऐसा जो है वो साक्षात कुर्वन्ति कहा है, नहीं तो जो है साक्षात करोति करना चाहिए। एक अंश में अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात करोति, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर स्म करके कुर्वन्ति कर दिया है बहुवचन में, उसके अनुरोध। धीराः मतलब संसार समुद्र महोर्मि भूतैः कामक्रोधादिभिः। तो संसार समुद्र में जो बड़े बड़े मछली है, काम क्रोध इत्यादि जो है, वो सब अविकम्पित आत्म स्वभावाः विजितेन्द्रियाः इत्यर्थ। अब वो सब क्या है? वो सब आत्म स्वभाव ही है, आत्म स्वभाव से जो है भिन्न नहीं है। मतलब इससे ये जो काम क्रोधादि से जो है अविकम्पित, वो जो है विचलित नहीं होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। तो आत्मा स्वभाव, क्यों? आत्मा में ही स्थित है। मतलब क्या है? आत्मा में ही स्थित है, इसलिए जो है अविकम्पित नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? उसको जो है भिन्न रूप में नहीं देखते हैं, यह तात्पर्य है। भिन्न रूप में देखने से द्वितीयाद् वै भयम भवति, वो जो है निश्चय रूप से है। इसलिए इसका क्या है? संसार समुद्र महोर्मिभिः भूतैः कामक्रोधादिभिः अविकम्पित आत्म स्वभावः इति ज्ञात्वा। वो क्या है? अविकम्पित आत्म स्वभाव का जो है, वह लोग, आत्मज्ञानी लोग आत्म स्वभाव से कंपित नहीं होते हैं, यही तात्पर्य है। मगर किस दृष्टि से जो है ये कंपित नहीं होते हैं? तो उसके लिए जो है अविकम्पित आत्म स्वभावः एतत् इति, ये सब जो है कभी आत्म स्वभाव को छोड़े नहीं, ये सब आत्म स्वभाव ही है। मेरे अज्ञान से जो है ये भेद रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये ज्ञान मतलब
वो जो वामदेव ऋषि का जो अनुभव बता रहे थे, अहम सूर्य अहम मनु सूर्यश्च भवन इत्यादि जो अनुभव है, इदम सर्वम अभवत यदिदम किंच, वो सब अनुभव यहाँ पर लेके आना है। सामान्य आप जो है सीधा अविकंपित आत्म स्वभाव, ये जो आत्मज्ञानी है उनका जो आत्मज्ञान कंपित नहीं होता है, इसलिए जो है ये काम क्रोध आदि से वो कुछ हानि नहीं प्राप्त करता है। यही तात्पर्य है, वैसा ही तात्पर्य लेना है। मगर यहाँ पर क्योंकि विजितेंद्रिया इत्यादि बताए है, इसलिए यही तात्पर्य लेना है। मगर वो क्यों जो है इंद्रिय विचलित नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जो विषय अपने से भिन्न नहीं है। ये जो विषय मुझसे भिन्न है तो इंद्रिय प्रवृत्ति यहां पर होना ही है। आप चाहे या नहीं चाहे आपका इंद्रिय प्रवृत्ति उसमें होगा ही है। भी रास्ते में क्या क्या देख के आया हम लोगों को पता नहीं है, वहां एक कुछ देखा नहीं है। ऐसा जो है हम लोगों का बुद्धि में वो जो बैठा है उसका स्पष्टतया दिखाई नहीं पड़ता है। मगर हम लोगों को हिप्नोटाइज करके जो है हम लोगों को पूछा गया तो तब बताएंगे, अच्छा वहाँ ये जो है वो था, यहाँ ये था, वो वैसा था, ऐसा था, बल्कि इतना जो है विषय को हम लोग देखते हैं। देखने बहुत सी जो सूक्ष्म विषय को जो है हम लोग याद नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अविकंपित आत्म स्वभावाः ये सब काम क्रोधादि इति मत्वा विजितेंद्रिय, मतलब वो विजितेंद्रिय, तो ये आत्म स्वभाव ही है। इंद्रिय का प्रवृत्ति कब हो सकता है आपका? इंद्रिय का प्रवृत्ति अन्य होने से ही हो सकता है, इसलिए विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय शब्द जो है एक औपचारिक शब्द है वहां पर। तेषां वयम ब्रह्म इति बुद्धिमान, तो हम जो है ब्रह्म है ऐसा बुद्धि वाला, सुखम अनुकूल वेदनीयम शाश्वतम, शाश्वत नित्य जो है वो अनुभव करता है। न इतरेषां वयम ब्रह्मस्म इति बुद्धिरहितानां सुखम न कुतः शाश्वतम सुखम इत्यर्थ। तो वो जो अहम ब्रह्म है ये बुद्धि जिनको नहीं है उनको जो है हम लोग ब्रह्म है ये बुद्धि जिनको नहीं है उनको जो है सुख ही नहीं है, शाश्वत कहां से हो सकता है? विज्ञान भगवान प्राकृत अपूर्व कल्पनया ही तत् संस्कार अनुगुणतया पुण्यपाप बीज अनुगुणतया च चेतन अचेतनात्मक प्रपंचाकारेण मायाख्य प्रकृति परिणामयितृत्वम् ईश्वरस्य ईश्वर अभेद दर्शिनां नित्य पुरुषार्थ लाभम इतरेषां तद लाभम च आह एको वशीति। प्राकृत अपूर्व कल्पनया, ये जो विषय चल रहा है प्रकृति से जो हुआ है प्राकृत, या प्रकृति जो विषय का विचार है प्राकृत, दोनों अर्थ में। तो जो चल रहा है उस अपूर्व कल्पना, ये जो है यहाँ पर कहीं दूसरा अन्यत्र नहीं देखा जाता है ऐसा कल्पनया ही तत्संस्कार अनुगुणतया, क्योंकि ये जो अपूर्व कल्पना है उस संस्कार का अनुगुण से, उस संस्कार का जो है अनुरोध से पुण्य पाप बीज अनुगुणतया च, ये संस्कार का अनुगुण और हमारा जो कर्मों का अनुगुण, तो इसके कारण क्या है, चेतन अचेतनात्मक प्रपंचाकारेण। तो ये जो दो विषय हम यहां पर बताए, संस्कार अनुगुणतया पुण्य पाप बीज अनुगुणतया, हम कौन सा जो है जन्म लेंगे इसको तय करने वाला दो विषय बताया। कल क्या मन में बताया था, संस्कार और कर्म जो है दो विषय नहीं है। संस्कार कैसा उद्भव होता है, कर्म के आधार पर ही। नहीं, यहां पर बताया था मैंने, यहां पर बताया था कर्म और संस्कार जो है वो कैसा जो है भेद नहीं है, वैसा करके कल या परसों बताया था मैंने। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, संस्कार अनुगुणतया पुण्य पाप बीज अनुगुणतया च, दोनों को भेद कर रहे हैं। ये भेद है कि नहीं है?
भेद नहीं है। परसों जो बात कर रहा था संस्कार, जिस संस्कार के बारे में, वासना के बारे में जैसा जो बात कर रहा था, क्योंकि शिव मंदिर में भी जो है दुर्वासना प्रतीकार चल रहा है, वहां पर भी वासना का ही विचार चल रहा है। तो यहां पर जो बात कर रहा था वो जो संस्कार कैसा उद्भव होता है, वो कर्म के अनुरोध ही उत्पन्न होता है, ये बताए थे। तो यहां पर एक विषय है, दोनों को पृथक कर रहे हैं। क्यों दोनों को पृथक कर रहे हैं? तब जो है परसों जो बताया वो गलत है या ये गलत है, तो कैसा सिद्ध करना है? तो परसों जो बताया वो गलत नहीं है। हमारा संस्कार उद्भव होने के लिए हमारा कर्म ही, अच्छा या बुरा कर्म जो है वही आधार है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। यहां पर जो दो विषय बता रहे इसको समझ लेना चाहिए। ये बात हम लोगों को जो है मालूम नहीं है, ये बात नहीं है। हम लोग वेदांत परिभाषा में इसके बारे में पढ़े हैं, उसी को यहां पर बता रहे। पुण्य पाप बीज अनुगुणतया, पहले उसको ले लेंगे। ये शरीर कैसा प्राप्त हुआ है हम लोगों को? पुण्य पाप का आधार पे, ठीक है। ये शरीर प्राप्त हो गया है, तो इस शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं हूं, ऐसा जो है तीन प्रकार का व्यवहार हो रहा है। हाँ, मैं मेरा, बाहर का विषय में जो है मेरा यही अनुभव हो रहा है। हाथ इत्यादि इंद्रियों का विषय में जो है मैं और मेरा दोनों जो है अनुभव हो रहा है। आत्मा के बारे में जब प्रवृत्त हो रहा है वहां पर मैं ही हो रहा है, मेरा नहीं है। उसका कारण क्या है? वेदांत परिभाषा में पूछा गया है। तब कहते हैं संस्कार अनुगुणतया, हम लोगों का अनादि संस्कार है, उसके कारण जो है हाथी को मैं नहीं कहता हूं, कुत्ता को मैं नहीं कहता हूं, उसको मेरा ही कहता हूं। ये जो है हम लोग पढ़े थे। तो पुण्य पाप अनुरोधेन शरीरः तद संस्कार अनुरोधेन अहम मम इति व्यवहारः, ठीक है। इसलिए संस्कार अनुगुणतया, पुण्य पाप बीज अनुगुणतया च, ये दोनों बात आ गई है। ये कैसा यहां घटेगा? चेतन अचेतनात्मक प्रपंचाकारेण। तो चेतन है, अचेतन है, कौन तय करने वाला है? मैं ही, मेरा, मैं। ये जो है प्रवृत्ति जहां पर करता हूं मेरा, उसमें जो है मैं उसको क्या है, एक ज्ञात रूप विषय के रूप में ही देखता हूं, चेतन भले क्यों ना हो, वो मेरे लिए विषय है, मेरे लिए विषय है। और विषय जो है हम लोगों को जो है वो चेतन का आवश्यकता नहीं है। उसमें भले चेतनत्व या जड़त्व कुछ भी हो, विषय विषय ही है। तो ये जो चेतन अचेतनत्व व्यवहार या अहम मम व्यवहार, ये सब क्या है? प्रपंच का स्वरूप है। चेतन अचेतनात्मक प्रपंचाकारेण, प्रपंचाकार से जो है ये मेरा संस्कार और मेरा पुण्य पाप ही जो है हो रहा है, या मेरा संस्कार या और मेरा पुण्य पाप ही एक दृष्टि बता रहा है, और जिस दृष्टि के कारण जो है ये मेरा सृष्टि हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा संस्कार और मेरा पुण्य पाप के अनुरोध, मेरा दृष्टि और उसके अनुरोध चेतना चेतनात्मक प्रपंचाकारेण सृष्टि ही, ठीक है। मायाख्य प्रकृति परिणामयित्वम, तो वैसा चेतनात्मक सृष्टि को कैसा करते हैं? मायाख्य प्रकृति, माया नामक जो प्रकृति है उसका परिणाम, उसका परिणाम कौन? परिणाम, माया नामक प्रकृति का परिणाम कौन है? प्रपंच। माया नामक परिणाम का कार्य, माया नाम का परिणाम कार्य क्या है? प्रपंच। प्रपंच क्या है? अभी तक विवर्त देख रहे थे, अभी यहां परिणाम वाद लेके आ रहे हैं। दोनों भेद नहीं है। वहां पर विवर्त जब पढ़े थे, विवर्त किसका है? ब्रह्म का विवर्त है। और यहां क्या बता रहे हैं?
प्रकृति का परिणाम है। दृष्टिकोण बदल रहा है, विषय एक ही है, ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम है। तो वही कह रहे हैं मायाख्य प्रकृति परिणामित्वम, वो माया नामक प्रकृति का जो है परिणाम करने वाला ये देवता है। और ईश्वरस्य ईश्वर अभेद दर्शिनाम नित्य पुरुषार्थ लाभम इतरेशाम तदलाभम च, ईश्वर को जो है अपने से अभेद रूप में जो देख रहे हैं उनको क्या होगा, नित्य पुरुषार्थ लाभ, शाश्वतम सुखम, शाश्वतम सुखम, शाश्वतम नित्यम सुखम पुरुषार्थ लाभ है। सुखम का तात्पर्य क्या है, पुरुषार्थ लाभ है। यो वै भूमा तद वै सुखम, सुखम मतलब भूमा, पुरुषार्थ लाभ है, तो नित्य पुरुषार्थ लाभ है। और इतरेशम तदलाभम च, बाकियों के लिए जो है वो सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, क्योंकि नाल्पे सुखमस्ति एको वशीति, उसी को कह रहे हैं एको वशी। एक मतलब हमेशा आंख में के अभी कह सकते हैं, यहाँ क्या बताएंगे, अद्वितीय, एक अद्वितीय। वशी, वशी मतलब सर्वम अस्य वशे वर्तते इति वशी, सर्वम अस्य वशे वर्तते इति वशी, स्वाधीन सर्वम इति यावत्। तो सब इनका वश में, इनका अधीन में रहता है, इसलिए सर्ववशी कहा है। वशी मतलब क्या है, सब इनका अधीन में, ये किसी का अधीन में नहीं है, सब परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, उसको बता रहे हैं। निष्क्रियाणाम अचेतनत्वात् एव चित् सन्निधि व्यतिरेकेन स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम अचेतनानाम परमार्थतः कूटस्थ अनंत चिदेक रसत्वात् स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम चेतनाम च बहूनाम सर्वेषां बीजं प्रकृतित्वेन बीजं माया बिंबेन बीजं। तो क्या कह रहे हैं, निष्क्रियाणाम अचेतनत्वात्, जो निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, वो सब क्या है, अचेतन है, जड़ है। तो एव उस कारण से क्या है, चित् सन्निधि व्यतिरेकेन स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम अचेतनानाम, मतलब निष्क्रियाणाम अचेतनत्वात्, निष्क्रिय जो है अचेतन है, उस कारण से ही क्या है, वो जो निष्क्रिय है, जो अचेतन है, चित् सन्निधि व्यतिरेकेन, चित् सन्निधि चैतन्य सन्निधि का जो है नहीं रहते हुए स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षणा क्रिया शून्यानाम, चैतन्य सन्निधि रहित स्थिति में वो स्वतः जो है क्रिया में सामर्थ्य नहीं रखता है, इसलिए अचेतनानाम, वैसा अचेतन जो इसके रहित क्रिया करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है, वैसा परमार्थतः कूटस्थ अनंत चिदेक रसत्वात् स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम चेतनानाम च। और सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम, कौन, अचेतन, अचेतन क्या है, सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया, सबका प्रवृत्ति लक्षण जो क्रिया है वो रहित है, क्रिया रहितम अचेतनम, क्रिया रहितम अचेतनम। तब चेतन क्या है, चेतन क्या है, अचेतन का लक्षण क्या है, क्रिया रहितत्वम। तब चेतन का लक्षण, हाँ हाँ, कि चेतन का लक्षण तब क्या होगा, तुरंत क्रिया सहितत्व नहीं बोलना है। हाँ, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे, कूटस्थ अनंत चिदेक रसत्वात्, हाँ नहीं नहीं, चेतन का लक्षण का, ये चेतन का लक्षण है, स्वरूप है ये। तो क्या बता रहे हैं, कूटस्थ, वो कूटस्थ है और अनंत है, चिदेक रस है,
ज्ञान स्वरूप मात्र है, इसलिए त्वात्, इसलिए क्या है, स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम चेतनानाम, वो कुछ काम करता ही नहीं है। अभी जड़ जो है कुछ करता नहीं है, और चेतन क्या है, वो भी कुछ करता नहीं है। जड़ कुछ करता नहीं है, चेतन कुछ करता नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये जो सामने है वो पुस्तक हो या मनुष्य हो, वो किस स्वरूप में है, हम लोगों के लिए विषय स्वरूप, विषय स्वरूप, ये याद रखना है। वहां जड़ या चेतन का भेद ही मैं लेके नहीं आया। तो कैसा है, चेतन तो अपनी प्रवृत्ति में करता है ना, अपना क्रिया तो करता है ना, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। क्यों? हम लोग व्यवहार उस चेतन के साथ नहीं करते हैं। चेतन एक है, उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता है। चेतन एक है, एक के साथ, अद्वितीय के साथ कैसा व्यवहार हो सकता है? चेतन चेतन के साथ थोड़ी व्यवहार करेगा। तो हम लोग किससे व्यवहार करते हैं? वो जड़ स्वरूप से। वो चाहे जो है पुस्तक हो, चाहे मनुष्य आदि जीव हो, हमारा सब व्यवहार वो जो विषय उसके साथ ही है, इसलिए विषय बताया था मैंने। ठीक है, तो सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम, सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम दोनों समान है। ठीक है, चेतनानाम, यहाँ पर दो दो वाक्य वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया जैसा लगता है। देखिए ऊपर क्या है, स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम अचेतनानाम। ठीक है, आगे स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम चेतनानाम च। ठीक है, दोनों में स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यत्व है ही है। वैसा ही बहूनां सर्वेषां च बीजं प्रकृतित्वेन बीजं माया बिंबत्वेन बीजं सत्य सुख चिन्मात्रम् एकम् अचेतनानां प्रकृतित्वेन बीजं माया जाड्यम एकम अखंडम। ठीक है, तो ऊपर वाले स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्य नाम, उसमें चित्त सन्निधि व्यतिरेकेण जोड़ दिया है। हाँ, चित्त सन्निधि व्यतिरेकेन, चैतन्य सन्निधि व्यतिरेकेन, मतलब उसके संबंध रहित ये जो है प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता है। जो भी नीचे वाले में वो नहीं। हाँ, हम इतना अंश ही लिया ना, स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम, और नीचे भी स्वतः प्रवृत्ति सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम, उतना अंश ही जो है समान बता रहा था मैंने। चेतनानां बहूनां सर्वेषां, बहूनां सर्वेषां च बीजं प्रकृतित्वेन बीजं। तो सर्वेषां बीजं, बीजं कैसा है? प्रकृतित्वेन, यही प्रकृति है, इसलिए जो है वो बीज है। किसको कह रहे हैं? माया बिंबत्वेन बीजम, माया बिंब है, इसलिए माया में बिंबित होने वाला विषय है, उस कारण से बीज है। कौन? सत्य सुख चिन्मात्रम एकम, माया बिंबत्वेन बीजम। कौन है वो बीज? सत्य सुख चिन्मात्रम एकम। यहां बीज अर्थ में किसको लिए है? माया बिंबत्वेन बीजम, आत्मा को। वहां माया को लिए है, प्रकृति को लिए है। यहां पर माया बिंबत्वेन बीजम, कारण किम? सत्य सुख चिन्मात्रम एकम। ठीक है, अचेतनानां प्रकृतित्वेन बीजम माया जाड्यम एकम अखंडम चेतनानां परमार्थः। तो सत्य सुख चिन्मात्रम एकम अचेतनानां प्रकृतित्वेन बीजम सर्वेषां बहूनां सर्वेषां चेतनानां च बहूनां सर्वेषां च बीजं प्रकृतित्वेन बीजं माया बिंबत्वेन बीजं, और अचेतनानां प्रकृतित्वेन बीजं माया जाड्यम एकम रूपम अखंडम रूपम। तो ऊपर जो है
सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानां चेतनानां च बहूनां सर्वेषाणां च बीजम। बहूनां सर्वेषाणां जो चेतन है उसका बीज कैसा है? माया बिंबत्वेन। और वो कैसा है? सत्य सुख चिन्मात्र रूपेण। वो उतना नहीं है। चेतनानां च अचेतनानां प्रकृतित्वेन बीजम। अचेतन का बीज है प्रकृतित्वेन बीज है। वो कैसा है? माया जाड्यम। माया जाड्यम, माया का जो जड़ स्वरूप है वह एकम। माया जाड्यम एकम। इसका जो है पहले देख लेते हैं, बाद में इसका चित्रीकरण कर लेता हूं। माया जाड्यम एकम अखंडम चेतनानाम। अखंडम एकम अखंडम, वो क्या है? चेतनानां परमार्थतः कूटस्थ अनंत चिदेक रस बिंबेन बीजम सत्य सुख चिन्मात्रम अपि एकम अखंडम बहुधा बहु प्रकारम यह करोति। चेतनानां, वो जो चैतन्य स्वरूप क्या है? परमार्थतः, परमार्थ स्वरूप में वो जो है सत्य सुख चिन्मात्र स्वरूप है। तो कूटस्थ अनंत चिदेक रस, उस कूटस्थ चिदेक रस जो बिंब है उसका बिंबत्वेन, वो बिंब रूप से जो है बीजम है। और सत्य सुख चिन्मात्रम अपि दो, वो जो है सत्य सुख चिन्मात्र स्वरूप होने से भी एकम अखंडम यद तद बहुधा बहु प्रकारम यह करोति। वो जो है अपने स्वरूप में एकम अखंडम सत्य सुख चिन्मात्र स्वरूपम अपि, फिर भी क्या है? बिंबत्वेन, बीज होके वो क्या करता है? बहुत प्रकार जो है करता है। बिंब होके, यहां पर दो विषय है। एक विषय तो यहां क्या कह रहे हैं? पहले जो है हम लोगों का प्रवृत्ति का कारण क्या बताए थे? दो है, एक कर्म, दूसरा जो है संस्कार। एक कर्म, दूसरा संस्कार। कर्म के कारण क्या है? जाति, मनुष्यत्व, मृगत्व, पक्षित्व इत्यादि जाति। और संस्कार के कारण क्या है? मम, अहम, मम, तीन ही स्वरूप है संस्कार से। इदम सब जो है आप कैसा देख रहे हो, उसका स्त्री रूप में देख रहे हैं या पुरुष रूप में देख रहे हैं या नपुंसक रूप में देख रहे हैं, उसकी अनुराध। मगर हम लोगों के लिए क्या है? सब मम ही है। वो चेतन हो या जड़ हो, हमें कोई फर्क नहीं है। हमसे भिन्न है तो वो मम है। तो इसलिए क्या है? संस्कार के कारण मम, अहम, मम और अहम, ये तीन रूप का ही व्यवहार होता है। कर्म के कारण एक ही व्यवहार है, जाति रूप, मनुष्यत्वादि जाति रूप व्यवहार है। संस्कार के कारण तीन तरीका का व्यवहार है, अहम, अहम मम, अहम मम, अहम, अहम मम, मम। वहां जो है बाहर से ही सामान्य रूप से आते हैं, इसलिए बाहर से लिया है। ठीक है, तो बाकी सब जो चीज है वो सब मम है। और शरीर इंद्रियों को देखते वक्त अहम भी, अहम का व्यवहार भी होता है, वहां मम का व्यवहार भी होता है। कदापि बाहर का व्यवहार में अहम होता ही नहीं है, और अंदर का व्यवहार में आत्मा स्वरूप में कभी मम होता ही नहीं है। तो इसलिए ये तीन निश्चय रूप का व्यवहार है संस्कार के कारण। आगे क्या कह रहे हैं? वो एक अद्वितीय है। एकम बीजम, ये एकम बीजम किसके दृष्टिकोण से किसको कह रहे हैं? एकम बीजम,
एकम बीजम को जो है यदि माया को ले लिया तो, या चैतन्य को ले लिया तो किसको ले रहे हैं? माया को लेने से पहले क्या कह रहे हैं? वो चेतनानां बहुनां सर्वेषां चेनं प्रकृतित्वेन बीजं माया जाड्यम एकम अखंडम चेतनानां परमार्थ कूटस्थ अनंत चिदेक रस संबंधित बिंबत्वेन बीजम सत्य सुख चिन्मात्रम। तो बीजम को क्या ले रहे हैं? पहले माया अर्थ ले रहे हैं, मायाख्यम प्रकृति। एक अर्थ जो है मायाख्यम प्रकृति, पहले नहीं, एक अर्थ जो है मायाख्य प्रकृति। तो दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं? चैतन्य। चैतन्य कैसा है? माया बिंबेन, माया बिंब के रूप में चैतन्य को एकम लेने से क्या है? चैतन्य वो जो है अनेकत्व रूप प्राप्त नहीं हो सकता है माया बिंबेन। माया है तो माया तो अनेक रूप प्राप्त हो सकता है चैतन्य के संबंध से ही, तब भी जो है चैतन्य के संबंध से ही। इसीलिए क्या कह रहे हैं? चित सन्निधि व्यतिरेकेन स्वतः सर्व प्रवृत्ति लक्षण क्रिया शून्यानाम अचेतनानाम। चैतन्य संबंध व्यतिरिक्त जो है वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए इसको जो है चैतन्य संबंध व्यतिरिक्त नहीं कह सकते, चैतन्य संबंध है ही है। मगर दृष्टिकोण कौन कारण है? चैतन्य या माया? चैतन्य कहेंगे तो माया बिंब होके जो है चैतन्य कारण होता है। यदि माया कहेंगे तो माया जो है आपको यहां पर परिणाम रूपेण जो बताए हैं वो परिणाम रूपेण। यहाँ चैतन्य का सीधा विवर्त कर देते, ब्रह्म का विवर्त है, ले सकते हैं, विवर्त ही है, ये विवर्त ही है, विवर्त ही है ये तो। वहां माया का परिणाम रूप से, यहां चैतन्य का विवर्त रूप से। विवर्त रूप से कैसा है? बिंब रूपेण रह के। तो वहां पर जो है वो जो आईना के बारे में जो बता रहे थे, आईना जो है ये बिंब है या प्रतिबिंब है, ऐसा कुछ भेद ही देखता नहीं है। तो इसलिए माया बिंबेन रह के वो जो है इसको दिखा रहा है, ऐसा जो है तात्पर्य वहां बताए है। कूटस्थानां सर्वप्रवृत्तीनां बीजं मायाख्यं जाड्यम् एकम् अचेतनं प्रवर्तनं गुणस्थं बीजं सत्य सुख चिन्मात्रमपि एकम अखंडम बहुधा बहु प्रकारं करोति। ऐसा रूप में जो है वो बहुत प्रकार का जो है सृष्टि करता है। यो अनादौ संसारे अनेक जन्मसु संचित विहित प्रतिषिद्ध विद्याभिः विहित प्रतिषिद्ध कर्मभिश्च प्रेरितः माया उपाधिकः परमेश्वरः स्वैक्य अध्यास समुपागतं माया बीजं महदादि अनेकाकारं करोति। तो क्या कह रहे हैं? यो अनादो, यह करोति, उसके संबंध में बता रहे हैं। जो करता है वो को कैसा है? यो अनादौ संसारे, जो अनादि संसार में एक बार नहीं है, अनेक जन्मसु, अनादि संसार में अनेक जन्मों में संचित विहित प्रतिषिद्ध विद्याभिः विहित प्रतिषिद्ध कर्मभिश्च, विहित प्रतिषिद्ध उपासना के द्वारा और विहित प्रतिषिद्ध कर्मों के द्वारा क्या प्राप्त किया है? अनेक जन्मसु संचित, वो जो है कर्म और उपासना के कारण जो है बहुत से पुण्य प्राप्त किया है। उसके कारण प्रेरित होके माया उपाधिक परमेश्वर, वो माया उपाधिक परमेश्वर स्व ऐक्य अध्यास उपागतम माया बीजम, वो माया चैतन्य जो है माया बिंबेन, मतलब कैसा है? ऐक्य अध्यास प्राप्त कर लेता है, माया से अपने को अभेद रूप में जो है देख लेता है। तो उस कारण माया बीजम महदादि अनेकाकारम करोति,
यह करोति। कैसा करोति? यह करोति। क्या क्या वहां अंतिम बहुधा बहुप्रकारम यह करोति। यह करोति मतलब यह यो अनादो डॉट 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 महादादि अनेकाकारम करोति। यह करोति, यह करोति के बीच में जो है सब कैसा हो रहा है वो बता दिए है। ठीक है। माया ऐक्य अध्यासम उपगतम स्व निज रूपम चिद्बिंब बीजम समष्टि व्यष्टि कार्यकरण उपाधिक हिरण्यगर्भादि अनेक चेतन प्रकारम करोति। मतलब यह करोति क्या करता है, फिर भी अभी बताया नहीं है तो कह रहे हैं माया ऐक्य अध्यास उपगतम। माया के साथ ऐक्य अध्यास तादात्म्य अध्यास प्राप्त जो किया है, धर्मी अध्यास जो प्राप्त किया है, वह स्व निज रूपम अपना निज स्वरूप क्या है, चित बिंब बीजम। वो चित बिंब स्वरूप वो ही बीज है, वो समष्टि व्यष्टि कार्य कारण उपाधिक हिरण्यगर्भादि अनेक चेतन प्रकारम। तो हिरण्यगर्भ इत्यादि जो है समष्टि व्यष्टि शरीरेंद्रिय संघात रूपी अनेक प्रकार जो है सृष्टि को करोति करता है। कौन करता है? हाँ, चैतन्य चेतन प्रकारम करोति अनेक चेतन। अनेक कारण, हाँ वो अचेतन है, अनेक प्रकारम करोति यहाँ जो है करता है, चेतन प्रकारम करोति। ठीक है। तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति श्रुत्यंतरात्। ये कैसा मालूम है? आत्मानं स्वयं अकुरुत, ऐसा जो है तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य को लेके आगे। अथवा एकः परमेश्वरः प्रलय काले स्वस्मिन् एव लीलानां निष्क्रियाणां भोगार्थ मोक्षार्थ क्रियावर्जितानां स्वभूतानां प्राणिनां भोगार्थ मोक्षार्थ क्रिया सिद्ध्यर्थम च एकम अद्वितीयं बीजं कारणं ब्रह्म विष्णु रुद्र पितृ मनुष्यादि रूपेण बहुधा करोति तम एवं भूतम परमेश्वरम। तो क्या कह रहे हैं अभी? अथवा दूसरा ही एक ढंग ले लो। क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? प्रलय काले, प्रलय काले प्रलय का समय में स्वस्मिन एव लीनानाम अपने में जो लय प्राप्त हुआ है ये पूरा सृष्टि, निष्क्रियानाम ये जो क्रिया रहित जड़ स्वरूप, भोगार्थ मोक्षार्थ क्रियावर्जितानाम निष्क्रियानाम जड़ स्वरूप। क्यों? भोग के लिए या मोक्ष के लिए जो है वो क्रिया कुछ कर नहीं सकता है, वैसा जड़ स्वरूप वाला ये सबको स्वभूतानाम प्राणिनाम अपना स्वरूप भूत हो गया जो प्राणी, उनमें लय होने के कारण भोगार्थ मोक्षार्थ क्रिया सिद्ध्यर्थम वो जो जड़ स्वरूप में भोग और मोक्ष प्राप्त करने का जो है स्वरूप में ही नहीं है, उनको भोग और मोक्ष देने के लिए च एकम अद्वितीयम बीजम कारणम वो जो एकम अद्वितीयम जो बीज जो कारण है वो क्या करता है? ब्रह्म विष्णु रुद्र पितृ मनुष्यादि रूपेण बहुधा करोति। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र पितृ इत्यादि जो है मनुष्य इत्यादि अनेक प्रकार का जो है सृष्टि करता है। तम एवं भूतम परमेश्वरम कौन करता है? ये जो परमेश्वर, ऐसा इस स्वरूप का जो परमेश्वर है आत्मस्थम वो कहां पर रहता है? आत्मस्थम आत्मा में स्थित। आत्मा में स्थित मतलब आत्मनि कार्यकरण संघाते, आत्मनि मतलब अंतःकरणे स्थितम, वहां देखे हैं अभी। आत्मनि मतलब ये शरीर इंद्रिय संघात में स्थित है। कैसा स्थित है? जीव रूपेण अवस्थितम, जीव रूप से यही स्थित है, क्योंकि तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। तो इसलिए जो है ये अक्रोध अलोभ अमोह अदंभ अरागादि साधना, तो ये सब जो है विरोध रूप में बता रहे। क्रोध लोभ मोह दंभ
राग इत्यादि जो है रहित साधन जो करते हैं, अनुपश्यन्ति, वही लोग जो है देखते हैं उसको। अक्रोधादि मतलब क्रोध, यदि क्रोधादि रहित स्वभाव में जो स्थित है वही देखते हैं। अनुपश्यन्ति मतलब अन्वे व्यतिरेकाभ्याम तत्वपदंथ शोधनम अनुसृत्य, वहां पर अनुपश्यन्ति के लिए जो है सामान्य रूप से बता दी है। क्या है यार? अनि वेदांत वाक्य श्रवणम अनु, वेदांत वाक्य को सुन के उसके पश्चात, ठीक है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत वाक्य हो गया है। वेदांत वाक्य श्रवणम अनु, हम लोगों का अनुभव हुआ क्या? वयम ब्रह्मस्मैति नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या कर दिए हैं यहां पर स्पष्ट करते हैं, वो भी क्या है? क्रोधादि जो दुर्गुण है वो रहित, जो साधन करने वाला, ऐसा साधन संपन्न अधिकारी। अनुपश्यन्ति मतलब अन्वय व्यतिरेक से, क्योंकि तत्त्वमसि का जो विचार कैसा करना है, पंचदशी में देखे थे, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, एक पूरा प्रक्रिया ही जो है, एक अधिकरण अध्याय इसके लिए हम लोग दिए थे। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक से, तो ये रहने से वो रहता है, ये नहीं रहने से वहां वो नहीं रहता है। तो इस रूप में जो है हम लोग सिद्ध किए, जो वो क्या है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्त्व पदार्थ शोधनम अनुसृत्य, हम लोग जो है तत्त्व पदार्थ का जो है शोधन करते हैं, तत्त्व पदार्थ का शुद्धिकरण, शोधन, उसका जो है पदार्थ का स्पष्टता, उसको जो है प्राप्त करते हैं, उसका अनुसृत्य पश्यन्ति, उसका अनुसार जो है वो शोधन के अनुसार एकम एव अद्वितीयम अहम ब्रह्म अस्मि, इस रूप में जो है उसका जो शोधन प्राप्त करने के बाद जो है देखते हैं कैसा? अहम अस्मीति अपरोक्षी कुर्युः, वो कैसा जानते हैं? अहम ब्रह्मास्मीति अपरोक्षी कुर्युः, वो लोग क्या है? अहम ब्रह्मास्मीति अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहां स्म कुर्वन्ति, यहां अस्मि कुर्युः, ये लोग करेंगे। तो ठीक है, ते धीराः, कौन ये जानते हैं ऐसा? वो जो धैर्य युक्त, वेक युक्त, वेक ज्ञानवन्तः, धीराः बुद्धिमन्तः, बुद्धिमन्तः मतलब यहां पर वेक ज्ञानवन्तः, तो वो लोग क्या है? तेषाम ईश्वर ऐक्य ज्ञानवता, वैसा तेषाम मतलब वो जो ईश्वर ऐक्य ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है वह सुखम शाश्वतम नित्य सिद्धम सिद्ध्यति। तो सुखम, सुखम क्या है? शाश्वतम, शाश्वतम मतलब हमेशा के लिए, ये बात नहीं है, वो नित्य सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध जो शाश्वत है सुख है वो प्राप्त होता है, सिद्ध्यति। तो न तथा इतरेषाम ईश्वर एकत्व ज्ञान ज्ञानाख्य साधन हीनानाम, अन्य के लिए नहीं है। अन्य कौन है? अन्य कौन है? यहां पर ईश्वर एकत्व ज्ञान रहितानाम, ये बात नहीं कह रहे हैं। अन्य जो उसके पहले ही ज्ञान जो है बहुत बाद की बात है, क्योंकि एक बात हम लोग जो है ये शुभेच्छा इत्यादि जब हम लोग विचार करते हैं 7 भूमिका वेदांत में, तब ये जो पहले भूमिका शुभेच्छा प्रारंभ, शुभेच्छा में पैर रखने से ही जो है वो ज्ञान पथ में आ गया है। वेदांतियों का मानना क्या है? वो पहले कद रख दिया तो बस धीरे धीरे जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, सप्तम भूमि जो है प्राप्त कर लेगा। तो ये जो विचार योग में ऐसा नहीं है, पहले 3 भूमिका जो है वो बेकार का है, चतुर्थ भूमि से ही जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारित्व। यहाँ पहले उसमें शुभेच्छा में ही जो है हम पैर रख दिया तो हमारा रास्ता जो है साफ हो गया है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं ये देखिए, तथा इतरेषाम, इतरेषाम मतलब ईश्वर एकत्व ज्ञानाख्य साधन हीनानाम, उस
एक ईश्वर एक ऐसा जो ज्ञान स्वरूप जो साधन है उससे रहित हीनानाम शाश्वतम सुखम न सिद्ध्यति, ये जो शाश्वत सुख ये प्राप्ति नहीं होता है। इति अहम ब्रह्मास्मि इति एकत्व ज्ञानादेव नित्य पुरुषार्थ सिद्धि। इससे क्या सिद्ध होता है? अहम ब्रह्मास्मि, इस एकत्व ज्ञान से ही जो है ये शाश्वत सुख जो है प्राप्त हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। नित्य पुरुषार्थ सिद्ध सही सही हो सकता है, दूसरा मार्ग नहीं है। उपासनेभ्यः कर्मभ्यः वा अन्येभ्यो अपि नित्य पुरुषार्थो न सेत्स्यति इति अर्थ है। तो वहां पर क्या इसका बता रहे हैं? हम लोग पहले ही जो है इस विषय को ले लिए हैं। क्या है? संचित विहित प्रतिषिद्ध विद्याभिः विहित प्रतिषिद्ध कर्मभिश्च प्रेरितः। तो उससे वो जो विद्या और कर्म से प्रेरित होके क्या करेगा? वो माया उपाधिक जो परमेश्वर है सृष्टि में लगेगा, सृष्टि में आएगा। तो आपका ये जो विद्या और कर्म किस में लेके आएगा? सृष्टि में ही लेके आएगा, मोक्ष नहीं है। वो स्पष्ट कर दिए है पहले ही, वो जो है विद्या और कर्म का फल क्या है वो बता दिए है। तो यहाँ पुनः जो है उसी को बता रहे हैं, उपासनेभ्य कर्मभ्य व अन्येभ्यो व। उपासना कर्म या अन्य कोई भी साधना है उससे नित्य पुरुषार्थो न सेत्स्यति, वो नित्य पुरुषार्थ सिद्धि जो है नहीं हो सकता है। इति अर्थ है, यही जो है तात्पर्य है। ये अभी आपने जो समझाया ठीक है, तो अथवा करके ये जो बाद में दिया तो अथवा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में तो वो नहीं मुक्त होगा, नीचे वाले में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो माया में फंस जाएगा। तो अथवा शब्द से तो दोनों अर्थ एक जैसा होना चाहिए। अथवा एक परमेश्वर वहां से बता रहे हैं। हाँ, क्या है वहां से क्या है? तो इसके पूर्व में अभी आपने बताया वो तो माया में फंस जाएगा। क्यों? उपासना और ये जो कर्म है उससे बहुधा करोति। बहुधा करोति, हाँ, वो सृष्टि का प्रक्रिया है। हाँ, तो फिर ये अथवा करके क्यों ले रहे हैं? अथवा परमेश्वर प्रलय काले स्वस्मिन विलीन निष्क्रियण भोगार्थम, उसका मतलब यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से अथवा का जो है तात्पर्य नहीं है। हाँ, ये जो है ऊपर जो तदात्मानं स्वयं कुरुते इति श्रुत्यंतराल करके जो है सृष्टि के बारे में जो बात कर रहे हैं, वैसा ही अथवा करके जो परमेश्वर में ही प्रलय समय में जो लीन हुआ है, वो जो अचेतन जड़ वर्ग है उनके लिए भोग और सिद्धि प्राप्त करने, भोग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये जो है ब्रह्म विष्णु रुद्रादि रूपेण बहुधा करोति, बहुधा करोति, वहां तक है। अथवा जो है वहां तक है, पूर्ण वहां पर विराम एक दे देने से आपका जो है संशय निवृत्त हो जाएगा। वहां एक विराम दे दीजिए, तब जो है बहुप्रकारम करोति ऐसा जो है आ जाएगा। तम एवं भूतम परमेश्वरम, तब जो है समझ में आएगा वहां पर वैसा स्वरूप वाला ये जो परमेश्वर है, मतलब उस प्रकार में जो सृष्टि करता है विद्या और कर्म के आधार पर, या अपने में लीन हुआ जो जड़ है उसको जो भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए जो प्रवृत्ति करता है किसी भी प्रकार, वो परमेश्वर क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ये जो साधन संपन्न है वो अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान प्राप्त करता है उनको सुख शाश्वत देता है, नहीं तो वो नित्य सिद्धोपि वो शाश्वत सुख जो है प्राप्त नहीं होगा, ये तात्पर्य है। ठीक है। हाँ, वो अथवा जो है एक अर्थ में पूरा एक वाक्य जो है, ये इतना लंबी चौड़ी वाक्य है, तो एक अर्थ में लेने से वो शब्द जो है दोष हो सकता है। ठीक है, तो किंच इतना ही नहीं है, और क्या है इसको जो है 5 मिनट इसमें देखने से शाम में ही देखते थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।